कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति अप्सरा साधना कर ले तो स्वर्ग की अप्सराएं खुद उसके सामने प्रकट होती हैं। वो मनुष्य को अमृतत्व, अपार सुंदरता और असीम आकर्षण देती हैं। पर यह भी कहा जाता है कि अगर साधना में जरा सी गलती हो जाए तो वही अप्सरा उस व्यक्ति की मौत बन जाती है। यह कहानी है एक युवक की, विनीत की, जो बचपन से ही अपने रूप, अपने भाग्य और अपने जीवन से असंतुष्ट था। वो हर समय सोचता, काश मैं भी किसी राजकुमार जैसा होता, लोग मुझे देखते तो रुक जाते। लेकिन उसे क्या पता था कि सुंदरता पाने की उसकी यह चाह उसे एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां सपनों की जगह सिर्फ साए रहते हैं। एक छोटी अपील साथियों, अगर आपको हमारी डरावनी कहानियां पसंद आती हैं तो एक छोटा सा काम जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक क्लिक हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। हमारा लक्ष्य है 1000 सब्सक्राइबर पूरा करना, और यह सिर्फ आपकी मदद से ही संभव है। तो जुड़िए हमारे परिवार से, जहां हर कहानी में छुपा है एक नया रहस्य। विनीत एक छोटे गांव में रहता था। रात को जब सब सो जाते, वो अपने कमरे में बैठकर पुरानी तांत्रिक किताबें पढ़ता। एक रात उसे एक फटी हुई पोथी मिली। उस पर लिखा था, अप्सरा साधना केवल योग्य के लिए। उसके पन्नों में मंत्र, नियम और एक चेतावनी लिखी थी, जो इस साधना को अधूरा छोड़ देगा उसे अप्सरा नहीं बल्कि उसकी छाया प्राप्त होगी। विनीत ने चेतावनी को नजरअंदाज किया। उसने निश्चय किया कि वो यह साधना करेगा, किसी भी कीमत पर। अमावस्या की रात थी। उसने चारों ओर दीपक जलाए, काले कपड़े पहन लिए और मंत्र पढ़ना शुरू किया। पहले कुछ नहीं हुआ, फिर धीरे धीरे कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। दीपक एक एक कर बुझने लगे और दीवार पर किसी स्त्री की परछाई दिखाई देने लगी। विनीत कांप गया, लेकिन उसने मंत्र दोहराया। परछाई अब पास आने लगी। उसके चेहरे की आकृति स्पष्ट होने लगी। आंखों में अंधेरा, होंठों पर मुस्कान और माथे पर रक्त की बिंदी। उसने कहा, तुमने मुझे बुलाया है, अब मुझे रोक नहीं सकते। विनीत डर से पीछे हटा, पर उसकी आवाज कमरे में गूंज उठी। साधना पूरी होने से पहले जो डर गया, उसका शरीर मेरा, आत्मा मेरी। अगली सुबह विनीत के घर वाले उसे बिस्तर पर बेहोश पाए, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी और होंठों पर मुस्कान। विनीत पूरे दिन खामोश रहा। सुबह के बाद से उसने कुछ खाया नहीं, किसी से बात नहीं की। उसकी आंखें अब सामान्य नहीं लगती थीं। उनमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई अनजानी रोशनी भीतर से जल रही हो। उसकी मां ने पूछा, बेटा तू ठीक तो है ना? विनीत बस मुस्कुरा दिया। वो मुस्कान इंसान की नहीं लगती थी। रात होते ही कमरे की दीवारें फिर ठंडी होने लगीं। चारों दीपक अपने आप जल उठे, बिना किसी लौ के। और फिर वही आवाज, वही मधुर मगर डरावनी ध्वनि, विनीत मैं फिर आई हूं। विनीत कांप गया। उसके कानों में हवा की सरसराहट नहीं, बल्कि कानों के अंदर किसी की सांसें महसूस हो रही थीं। वो बोला, कौन हो तुम? सामने आओ। अचानक कमरे की हवा भारी हो गई। दीवारों पर उभरी परछाई धीरे धीरे जीवित हो उठी। उसका चेहरा वही था, चमकती आंखें, धुंधले बाल और लहराता हुआ सफेद परिधान। मैं वही हूं जिसे तुमने बुलाया था, विनीत बोला। क्या तुम अप्सरा हो? वो मुस्कुराई और उसकी मुस्कान के साथ हवा में चमेली की खुशबू फैल गई। हाँ, लेकिन जो मुझे अधूरी साधना से बुलाता है, मैं उसके जीवन से सुंदरता नहीं, आत्मा का रंग ले जाती हूं। विनीत का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने डरते हुए कहा, मैंने तुम्हें पाने के लिए सब किया, अब तुम मुझे क्यों डराती हो? वो अप्सरा धीरे धीरे उसके पास आई। उसकी आंखें अब काली हो चुकी थीं, चेहरे पर सुंदरता के साथ भय भी था। क्योंकि तुमने नियम तोड़ा विनीत, तुमने मेरा नाम बिना अनुमति के झप लिया था। अब तुम्हारी आत्मा मेरे लोक में जाएगी। विनीत ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरा हिलने लगा और दीवारों पर मानव चेहरों जैसी आकृतियां उभर आईं, जो चिल्ला रही थीं, अधूरी साधना, अधूरी साधना। विनीत चिल्लाया, रुको, मुझे माफ कर दो। पर अब देर हो चुकी थी। वो अप्सरा उसके इतने करीब थी कि उसकी सांसें उसकी त्वचा को छू रही थीं। सुंदरता चाही थी ना विनीत? अब तुझे वही सुंदरता मिलेगी, पर भीतर से सड़ती हुई। उसने विनीत के माथे को छुआ और तभी उसकी चीख पूरे घर में गूंज उठी। सुबह जब दरवाजा तोड़ा गया, विनीत जिंदा था, पर उसके बाल सफेद हो चुके थे, चेहरा झुर्रियों से भरा
और आंखों में वही काली चमक थी। लोग कहते हैं वो अब भी हर अमावस्या को अपने कमरे में किसी से बात करता है। कोई नहीं जानता किससे, बस खिड़की से आती एक मीठी खुशबू बताती है कि वो अप्सरा अब भी वही है। विनीत अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसका शरीर जिंदा था, पर आत्मा जैसे कहीं खो गई थी। आईने में उसका चेहरा अब हर बार बदल जाता, कभी जवान, कभी बूढ़ा, कभी किसी और की शक्ल जैसा। गांव के लोग कहते वो अब किसी अदृश्य स्त्री से बातें करता है। कभी हंसता है, कभी अचानक चुप हो जाता है। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, विनीत के कमरे से वही आवाज आई, मीठी पर डरावनी, विनीत, मैं फिर आई हूं। कमरे की दीवारें अब हमेशा की तरह नहीं थीं। इस बार वे धड़क रही थीं, जैसे कोई जीवित प्राणी हो। विनीत ने धीमे स्वर में कहा, तुमने कहा था मेरी आत्मा अब तुम्हारे लोक की है, फिर क्यों आती हो मेरे पास? वो हंसी, धीरे धीरे दीवार से निकलकर उसके सामने आई। चेहरा वही सुंदर, पर अब उसके शरीर पर दरारें थीं, जिनसे नीली रोशनी झलक रही थी। क्योंकि मेरी साधना भी अधूरी है विनीत। तुमने मुझे बुलाया था, लेकिन मेरा अनुष्ठान पूरा नहीं हुआ। विनीत डरते हुए बोला, अब तुम मुझसे क्या चाहती हो? वो मुस्कुराई और उसकी आंखों में अब एक अजीब लाल चमक थी। तुम्हारा रक्त। अगर मैं तुम्हारा रक्त पी लूं तो मैं हमेशा के लिए इस लोक में रह सकती हूं। विनीत पीछे हट गया। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। सच यही है, और अगर तुमने इनकार किया तो मैं तुम्हारे पूरे गांव को अपने लोक में ले जाऊंगी। विनीत के दिल में अब दो डर थे, एक अपनी मौत का और दूसरा अपने गांव की तबाही का। उसने कांपते हुए कहा, अगर मैं मान जाऊं तो क्या तुम उन्हें छोड़ दोगी? वो बोली, हां, पर याद रखना, जब मेरा रक्त तुम्हारे शरीर में मिलेगा तुम भी मेरे जैसे हो जाओगे। अगले दिन गांव वालों ने देखा विनीत अपने कमरे में ध्यान मुद्रा में बैठा था, आंखें बंद, चारों ओर दीपक और उसके सामने एक नीली रोशनी में लिपटी स्त्री। धीरे धीरे वो उसके पास आई और अपनी उंगलियां उसके होंठों पर रखी। विनीत ने आंखें खोली और बोला, अगर यही नियति है तो ले लो। वो मुस्कुराई और उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। पल भर में दीपक बुझ गए और पूरा कमरा नीली लपटों से भर गया। सुबह जब गांव वाले कमरे में गए तो वहां सिर्फ राख थी और राख के बीच एक नीली चूड़ी चमक रही थी। लोग कहते हैं उस दिन के बाद हर अमावस्या की रात तालाब के पास एक सुंदर औरत नीली रोशनी में नहाती दिखती है। कभी कभी कोई लड़का अगर वहां जाता है तो वो उसे मुस्कुराकर बुलाती है, क्या तुम सुंदर बनना चाहते हो? और फिर कभी वापस नहीं आता। गांव अब पहले जैसा नहीं रहा था। विनीत के गायब होने के बाद उसके घर के आसपास कोई नहीं जाता। रात को वहां से नीली रोशनी उठती थी और हवा में चमेली की गंध फैल जाती थी। लोग कहते वो अप्सरा अब भी विनीत को ढूंढ रही है, क्योंकि उसकी साधना अधूरी थी। एक दिन गांव में एक नया युवक आया, नाम था आदित्य। वो शहर से आया था और विनीत के पुराने घर में रहने लगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, बेटा वो घर छोड़ दे, वहां बुराई रहती है। पर आदित्य ने हंसकर कहा, मैं भूत प्रेत नहीं मानता। रात होते ही वो कमरे में बैठा किताबें देख रहा था। अचानक उसे एक पुरानी पोथी मिली। उस पर लिखा था, अप्सरा साधना केवल योग्य के लिए। वो वही किताब थी जो कभी विनीत ने पढ़ी थी। धीरे धीरे कमरे की हवा ठंडी होने लगी। दीपक अपने आप जल उठे और कानों में वही आवाज गूंजी, विनीत तुम लौट आए हो? आदित्य चौंक गया, कौन है वहां? कमरे में नीली लहरें उठीं और उसके सामने वही अप्सरा प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा अधूरा था, आधा सुंदर, आधा जला हुआ। आंखों से आंसू नहीं, बल्कि धुएं की पतली धारें निकल रही थी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुमने वादा किया था कि लौटोगे। आदित्य पीछे हट गया। नहीं, मैं विनीत नहीं हूं। वो मुस्कुराई, झूठ मत बोलो, तुम्हारी आत्मा वही है, बस शरीर बदल गया है। आदित्य का सिर चकराने लगा। उसके कानों में किसी के मंत्र गूंजने लगे। उसे अचानक याद आने लगा, अंधेरी रातें, दीपक, मंत्र और वो स्त्री। उसकी आंखों में अब पहचान लौट आई। तुम वही हो? वो बोली, हां, और अब समय है मेरी अधूरी आत्मा को पूरा करने का। वो आगे बढ़ी। उसका चेहरा पूरी तरह काला हो चुका था। अगर मैं अधूरी रह गई तो ये दुनिया जल जाएगी। आदित्य ने कांपते हुए कहा, रुको,
अगर मैं तुझे मुक्त कर दूं तो क्या तू चली जाएगी? हाँ, लेकिन उसकी कीमत तुम्हारा आखिरी सांस होगी। आदित्य ने आंखें बंद की। वो धीरे धीरे मंत्र बोलने लगा, वही जो कभी विनीत ने बोला था। कमरे में प्रकाश फैल गया, नीली लपटें उठी, अप्सरा की चीख गूंजी, मुक्ति। फिर सब शांत हो गया। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो घर खाली था। दीवार पर लिखा था, साधना पूरी हुई, और खिड़की से आती हवा में अब कोई गंध नहीं थी, सिर्फ मौन था। लेकिन उस रात तालाब के किनारे एक युवक दिखा, वही चेहरा, वही आंखें। धीरे धीरे उसने तालाब में उतरते हुए कहा, अब मेरी बारी है। और पानी नीला हो गया। कहते हैं हर बार जब कोई उस मंत्र को पढ़ता है वो अप्सरा फिर लौट आती है, क्योंकि उसकी आत्मा अभी भी पूरी तरह मुक्त नहीं हुई। कहानी खत्म हो गई, लेकिन जो सुना है वो अब तुम्हारे साथ रहेगा। अगर तुम्हें ये डर सच में अच्छा लगा तो एक काम करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कहानी कैसी लगी कमेंट में बता देना दोस्तों, और कहां से सुन रहे हो यह भी जरूर बताना, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारे ही सपनों में शुरू हो। मैं फिर मिलूंगा अगली अंधेरी रात में एक नई डरवानी कहानी के साथ।